एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1B का ही 9 क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोग को बनाना है कि कोई ऐसा नंबर जो डेसिमल में हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब रेकरिंग का हो। हम लोग लिखते हैं ना 2.3333 इस तरह से। तो जब ऐसा कोई नंबर हो तो 2.3 इस पर क्या करते हैं, एक ऊपर में लाइन खींच देते हैं। इसका मतलब रेकरिंग इसको पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? रेकरिंग। तो अगर ऐसा कोई नंबर हो और इसको हम लोग रेशनल नंबर के रूप में लिखें, सिंपली जब हम लोग के पास कोई डेसिमल नंबर होता है 1.2, तो इसको रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, 12 ऊपर लिख देते हैं और डेसिमल को हटा के डेसिमल के बाद जितना अंक होता है 1 पर उतना सुन्ना लिख देते हैं। लेकिन इसी में अगर रेकरिंग वाला कोई नंबर होता है, इसी में अगर 2 पर रेकरिंग होता तो क्या ऐसे लिखते? नहीं। तब क्या हो जाता? ये गलत हो जाता। इसको ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तो लास्ट हो ही नहीं रहा है 2 कहाँ तक कितना होना है। और अगर आप कर देंगे और भाग लगाएंगे तो फिर उतना वापस आएगा नहीं। जैसे देखिए, अब इसको एग्जाम्पल करते हैं। ये है, अब इसका अगर लिख देतिए 12/10, अब 10 से फिर भाग दीजिए तो रेकरिंग नहीं आएगा। रेकरिंग का मतलब क्या है कि 1 पे 1.2 अनंत तक चलता ही जाएगा। लेकिन अगर 1.2 पर रेकरिंग है, इतना 12/10 लिखें, इसका मतलब एक्यूरेट 1.2 होता है। तो 1.2 और 1.2222 दोनों इक्वल है? नहीं है। इसलिए ये गलत है। इस तरह से हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, क्या तरीका है? उसका एक तरीका है और बहुत आसान है। यहाँ पे पहले हम लॉन्ग मेथड से बनाएंगे, फिर अगले वीडियो में शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। आइए इसमें हम लोग पूरा डिटेल से बनाते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है 0.2 पर रेकरिंग है, इसको बनाना है। क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले जो नंबर दिया रहे उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.2 टू दी पावर मतलब 2 रेकरिंग। ठीक, क्लियर है? अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे। हमेशा याद रखना है कि जिस किसी भी रेकरिंग वाले नंबर को, डेसिमल नंबर को जब हम रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक ऐसा नंबर जो 10, 100, 1000 जितना भी, इस तरह से इसको गुना करें कि ठीक जितना पर रेकरिंग है, जितने अंकों पर रेकरिंग है, वो डेसिमल से पहले आ जाए। वो डेसिमल से पहले आ जाए। ठीक है? अब इसमें देखिए, इसके बाद 2 है। अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, देन x इज इक्वल टू 0.2222। इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। क्लियर? अभी देखिए 2 रिपीट हो रहा है, एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो इसको डेसिमल से पहले लाना है 2 को। ठीक है? इंटीग्रल पार्ट में यानी डेसिमल से पहले में एक जितना रिपीट होता है उसी नंबर को लाना होता है। अभी 2 को इधर लाएं, कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 इधर होगा 10x, इधर होगा 2.222। अब 2 को 2 लिखिए, 3 2 लिखिए कि 30 बार 2 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं है, लिख देते हैं फिर से 2। ये इक्वेशन 2। देखिए आप कहिएगा कि यहाँ 2 4 को 2 था, यहाँ 5 को, और यहाँ 4 नहीं है, डैश 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 का मतलब है 1000, 10,000, 20,000 कितना बार भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो यहां पर फिर से उतना ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए पहला प्रोसेस में क्या किए, जो क्वेश्चन में था उसको मान लिया x। दूसरे में क्या किया, जितना रिपीटिंग डेसिमल में था यानी रेकरिंग जितना था उसको बार बार लिख दिए, 4 बार हम लोग लिख दिए। अब तीसरा नंबर में क्या आता है कि जितना पर रेकरिंग हो, जितने डिजिट्स पर रेकरिंग हो
उसको लेफ्ट साइड में डेसिमल के लेफ्ट में कर लेना चाहिए। तो थर्ड में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में क्या है कि सेकेंड में फर्स्ट को, चूंकि ये बड़ा भी है तो सेकेंड में फर्स्ट को क्या करें, घटा दें, सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो इसमें इसको घटाएंगे तो 10 में से x घटाएंगे कितना बचेगा, 9x, और इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए घटा के बताते हैं, 10x बराबर 2.222 और x इज इक्वल टू 0.222। देखिए डेसिमल के बाद सब समान है, खत्म हो जाएगा 0 0, और इधर बचेगा क्या 2.0000, और इधर क्या बचेगा 9x। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या 9x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/9। देखिए यही हमारा क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। किसी भी रेकरिंग नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इसी रूल को हम लोग फॉलो करते हैं, डिटेल से बनाते हैं, और कंपटीशन में जब करना हो तो शॉर्ट में बनाते हैं, उसका ट्रिक बताएंगे। ठीक है, अभी तो 9th में बनाना है, नंबर भी लाना है परीक्षा में, तो डिटेल से बनाना होता है। ठीक है, इसलिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसको बनाते हैं, सेकेंड को बनाते हैं, 0.53 पर रेकरिंग है, इसको रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है। क्या करेंगे, वही प्रोसेस सेम, इसको मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.53 पर रेकरिंग, मान लिया। फिर से लिखते हैं देन x इज इक्वल टू 0.53 जितना बार आपकी इच्छा हो, जितना बार मन करे उतना बार क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब अभी पहला क्वेश्चन में बताए थे कि जितने डिजिट पर रेकरिंग रहता है हमको एक पर उतना सुनना चाहिए, यानी कि पहले क्वेश्चन में था 1 डिजिट है ना, तो 10 से गुना किए थे, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 100 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, 100 से, तो इसमें मल्टीप्लाइंग बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इज इक्वल टू 53, 2 अंक लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और इसके बाद 0.53 ये होता रहेगा। ठीक है, 53 चलते रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, स्टेप क्या है कि सेकेंड में फर्स्ट को क्या करना है, घटा देना है। तो 100x में x घटाएंगे तो कितना आएगा, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 में पहला को घटाइए, 100x में 1x गया कितना बचा 99x, और इसमें घटाएंगे तो देखिए डेसिमल के बाद वाला अंक सब क्या है, समान है, तो ये 0 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 53। क्लियर है। अभी पहला क्वेश्चन में ही बताए थे प्रोसेस कैसे, और इसलिए x बराबर यहाँ गुना में है, दूसरा तरफ जाके क्या हो जाएगा भाग। ये देखिए 0.53 का रेकरिंग यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 0.53 पे रेकरिंग इज इक्वल टू 53/99। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन